दोस्तों जैसा हमने ग्रामर स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया कि जो ग्रामर है उस उर्दू में कवायद कहते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, सर्फ और नहव। फिर हमने सर्फ पढ़ा, ठीक है। सर्फ के बाद हमने पढ़ा सर्फ के दो पार्ट होते हैं, मौजू होता है और मोहमिल होता है। फिर हमने मौजू को आगे पढ़ा, उसके दो पार्ट होते हैं, कलीमा होता है और कलाम होता है। फिर हमने कलीमा को पढ़ा, उसकी तीन आगे इकसाम थी, इस्म, फेल और हर्फ। आज हम इस्म को जो है वो स्टडी करते हैं, इसकी जो टाइप्स हैं आगे वो देखेंगे क्या है। तो ये हमने लिख दिया सबसे पहले यहाँ पे इस्म, ठीक है। अब इस्म जो है ना, कल तो हमने सीधी सीधी टाइप्स पढ़ी थी ना, आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। कंफ्यूजिंग तो नहीं होगा खैर, लेकिन इसमें यह है कि तीन तरह की इसकी अकसाम है। सबसे पहले इसकी आएगी मानी के लिहाज से, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसकी आ जाएगी इस्तेमाल के लिहाज से। तीसरे नंबर पे आ जाएगी बनावट के लिहाज से। अब इसमें भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जब ये अकसाम आती है ना तो कई जगह होता है कहीं दो ही लिखी होती हैं, लेकिन वो जब कहीं और पढ़ते हैं कहते हैं यार ये तो इसम की तो और ज़्यादा अकसाम भी है, तो हमें बताया किसी ने नहीं। तो वो जो दो पढ़ी होती हैं ना, वो मानी के लिहाज से पढ़ी होती हैं या इस्तेमाल के लिहाज से पढ़ी होती हैं, और जो तीन बच जाती हैं वो अब बनावट के लिहाज से पढ़ते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब मानी के लिहाज से सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी दो अकसाम है मानी के लिहाज से, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। नंबर 1 जो है वो है इसमें ज़ात। देखें, ज़ात से मालूम हो रहा है कि ऐसा इसम है जिसमें किसी की ज़ात का जिक्र किया गया है, जैसे कि कोई नाम होता है प्रॉपर, ठीक है। जैसे कि मैं अपना नाम लूँ अरसलान, या कोई और शख्स है सदाम, मुबीन, वारिस, कोई भी नाम ऐसे मैं ले सकता हूँ, तो वो जो है वो इसमें ज़ात है। अब दूसरी मानी के लिहाज से देखें तो इसकी दूसरी किस्म है इसमें सिफ्त। सिफ्त क्या होता है ये समझ लें कि आप एडजेक्टिव होता है। सिफ्त, जैसे मैंने अभी नाम लिया सदाम, अगर मैं कहूँ सदाम नेक लड़का है या नेक सदाम, ठीक है, या मैं कहूँ खूबसूरत वारिस, अब ये जो साथ मैंने दो अल्फाज लगाए ना वो सिफ्त है, और जो असल बीच में नाम है वो इसमें ज़ात है। तो इस तरह मानी के लिहाज से ज़ात और सिफ्त दो जो है वो अकसाम हो गई है। ज़ात में क्या आ जाता है, किसी की ज़ात होती है जो, और सिफ्त में क्या आ जाता है कि उस ज़ात की जो खूबी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल के लिहाज से भी जो है ना इसकी दो अकसाम है। तो पहली है इसमें मुआरफा या मारफा, ठीक है, और दूसरी ये 1 ये 2, यहाँ पे भी ये 1 है और 2। दूसरी है इसम नकरा। ये तो दोनों आपको पता ही होगा। मारफा वो इस्म होता है जिसमें किसी खास शख्स का, किसी खास जगह का या किसी खास चीज़ का या खास कैफियत का नाम लिया जाता है, उसे हम कहते हैं इसमें मारफा। जैसा कि अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, ये तमाम जो है वो इसमें मारफा हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दी हैं। और नकरा में अब अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म दोनों जो है वो आदमी है। अगर मैं सिर्फ आदमी बोलूं तो वो नकरा हो जाएगा, कोई भी आदमी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा नकरा। तो इस तरह जो मुआरफा है वो क्या हुआ, खास इस्म है, खास नाम है किसी का, और नकरा क्या है, आम नाम है किसी का, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं बनावट के लिहाज से इसकी अकसाम, ठीक है। तो नंबर 1 पे इसमें इसका आ जाता है इसमें जामिद। नंबर 2 पे आ जाता है इसमें मस्दर, और नंबर 3 पे आ जाता है इसमें मुश्तक या मुश्तिक, जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये जामिद होता है ना, जामिद का मतलब ही ऐसे है कि जो चीज़ रुक चुकी है, ठहराव आ चुका है, जो आगे पीछे मूव नहीं हो सकती है। तो जामिद वो इस्म होता है जो कि जिससे ना कोई इस्म बनता है, ना कोई इस्म बनता है, और ना ये किसी इस्म से बनता है, ठीक है। इस्म से बने मतलब फॉर एग्जाम्पल एक नाउन है ईंट। अब ईंट से कोई और नाउन नहीं बन रहा, ठीक है, और ना ही उससे कोई, ना ही ईंट जो है किसी और नाउन से निकला है, तो इसलिए हम जो है ना इसे कहेंगे जामिद।
اور بھی ہیں کافی ساری، جیسے چٹان ہو گیا، درخت ہو گیا، چٹائی ہو گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں اس میں جامد. اسم ہے، نام ہے. سٹارٹ سے دیکھ لینا یہاں سے اگر کوئی کنفیوژن ہو کہ ہم کیسے اس کو لے کے آ رہے تھے اور اینڈ پہ لا کے، یہ رہیں گے سارے نام ہی چیزوں کے. ٹھیک ہے. اچھا مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنتا، جو خود نہیں بنتا لیکن اس سے بنتے ہیں، اس سے اسم اور فعل بنتے ہیں. ایگزامپل، فار ایگزامپل ایک اسم ہے لکھنا. ٹھیک ہے. اب لکھنا جو ہے نا وہ بیسیکلی فعل ہے اگر دیکھا جائے تو. اب لکھنا سے ہم کہیں کہ لکھنے والا یا لکھا. اب لکھا، لکھنے والا، یہ تمام جو ہے نا وہ کس سے نکل رہے ہیں؟ اس میں مصدر سے نکل رہے ہیں. تو اس لیے یہ خود کسی سے نہیں نکل رہا، لیکن اس سے اسم بھی نکل سکتے ہیں اور فعل بھی نکل سکتے ہیں. اور لاسٹ ہمارا رہ گیا اس میں مشتق. اس میں مشتق جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ نکلتا ہی مصدر سے ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی نا، ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو دی لکھنا سے لکھنے والا. تو جو لکھنے والا نکلا ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ اس میں مشتق ہے کیونکہ مصدر سے نکلا ہے. مصدر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں جو ہے نا آتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ آتا ہے تو وہ مصدر نہیں ہوتا، جیسے نانا. اب نانا کو آپ اس میں نہ کنسیڈر کر لینا مصدر کے اندر، کیونکہ وہ الگ سے ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ہوگی یہاں تک. آگے اب ہم جو ہے ان کو تو چھوڑتے ہیں اور اس سے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں معرفہ سے انشاءاللہ. تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس میں معرفہ اور اس کی اقسام جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائیں گی. شکریہ. اللہ حافظ.